आइए सर, तो हम लोग का एक टॉपिक है जिसका नाम है वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, यानी वैल्यूएशन आप बोल सकते हैं उसको। तो सवाल उठा किस चीज़ का वैल्यूएशन। तो जो वैल्यूएशन जो हम लोग का है, तो जो वैल्यूएशन जो है मतलब इसमें भी आपको एक एसेसेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि कस्टम लॉ में आपने निकाला था, तो उसी तरह से गुड्स का एसेसेबल वैल्यू क्या आएगा वो आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ एसेसेबल वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें यानी आपका एक इनवॉइस चीज़ दिया रहेगा, यानी लिस्ट प्राइस दिया रहेगा। लिस्ट प्राइस में कौन कौन सा खर्चा को आपको जोड़ना है और कौन कौन सा खर्चा आपको नहीं जोड़ना है, तो वही आपको एसेसेबल वैल्यू इसमें आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो सेक्शन 15 के तहत हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इसमें लिस्ट प्राइस यानी जो दिया रहेगा उसमें कुछ बातें आपको जोड़नी है, कुछ बातें आपको नहीं जोड़नी है। तो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, उसके ऊपर एक सवाल दिखा दूंगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस 2 मिनट की बातें हैं। तो इसमें अगर आपका पैकिंग चार्ज रहेगा तो उसे आपको इंक्लूड करना है, किसके साथ, लिस्ट प्राइस में जोड़ दीजिएगा पैकिंग चार्ज। पर पैकिंग चार्ज अगर आपका प्राइमरी वाला रहेगा तो वो ऑलरेडी लिस्ट प्राइस में इंक्लूड रहता है। सेकेंडरी पार्ट जैसे कि आप देखते होंगे 5 स्टार में क्या होता है कि जो चिमकी होता है उसमें लगाता है, पर अलग से आप गिफ्ट अगर पैकिंग करवा रहे हैं तो उसका हम लोग को वो प्राइस जो इंक्लूड करना पड़ता है। और प्राइमरी वाला अगर रहेगा, माने जिसमें मैंडेटरी हो, अगर नहीं रखेंगे तो कैडबरी ख़राब हो जाएगा, वो पैकेजिंग ऑलरेडी इस लिस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड रहता है, तो उससे आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो प्राइमरी वाला नहीं जोड़ना, बाकी सेकेंडरी वाला जो होता है उसे आपको जोड़ना है। दूसरा आपका इंस्टॉलेशन जो चार्ज होता है वो आप इंक्लूड करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज। तो लिख लीजिए एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन से मैं अभी जब कराऊंगा तो आपको याद हो जाए संगे संग। डिलीवरी चार्ज आपको जोड़ना है, तो डिलीवरी चार्ज आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है लिस्ट प्राइस में। फिर आपका वेयरिंग चार्ज है, वेयरिंग चार्ज है जो कि इंक्लूड करना है। जीएसटी, क्योंकि जीएसटी चैप्टर चल रहा तो जीएसटी आपका कोई टैक्स रहेगा वो नहीं, बाकी इसके अलावा कोई अदर टैक्स है, टैक्स अदर कोई टैक्स है तो उसे इंक्लूड करना है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। फिर एक बात है सब्सिडी जो है, सब्सिडी अगर कोई गवर्नमेंट अगर दे रही है तो उसे नहीं जोड़ना है। सब्सिडी अगर इसके अलावा कोई भी दे रहा है, माने एनजीओ दे रहा है, ठीक है, कोई भी दे रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी दे रहा है तो उसे इंक्लूड करना है। किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। बस इतना लिस्ट याद कर लो, चैप्टर खत्म हो गया। क्या मजाक कर रहे सर, बिल्कुल बेटा सही बात है। ठीक है, इतनी बातें याद कर लो, दिमाग ले लो, आपकी बातें खत्म हो जाएंगी। तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसके ऊपर 2019 के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन देख लेते 2019 का। ये देखिए 2019 में क्वेश्चन आया था, लिस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए, आप इसे लिखेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ प्राइमरी बोला हो, तो प्राइमरी पैकिंग हम लोगों ने बोला कि प्राइमरी पैकिंग रहेगा तो इसे आपको नहीं लेना, बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो इसे आप नहीं जोड़ेंगे इसके साथ। फिर दूसरा बोला है आपका कॉस्ट ऑफ पैकिंग बायर रिक्वेस्ट, जो बोला बायर ने एक रिक्वेस्ट किया, मतलब दैट इज को सेकेंडरी पैकिंग, मतलब इसे आप इंक्लूड करेंगे इसके साथ। फिर दूसरा क्या बोला आपको, सब्सिडी बोला, मैंने बोला सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट अब ले दे रहा है, यानी कोई गवर्नमेंट देगा तो उसे आपको नहीं लेना है। ट्रेड डिस्काउंट जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ट्रेड डिस्काउंट्स अलाउड, एक्चुअली अलाउड सोन इन सेपरेटली इन इनवॉइस, अलग से शो किया हुआ है, तो आपको इसे लेस करना पड़ेगा। खाली इतना बात याद रखिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना ही छोटा सा दिया था, तो आप देख लीजिए इसमें क्या बोला है। तो लिस्ट प्राइस के साथ क्या क्या जोड़ेंगे आप, लिस्ट प्राइस के साथ आप इसे 1 लाख रुपए जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके साथ इसको नहीं जोड़ना है, इसे जोड़ना है। और इसे क्या करना है, हम लोग को 2,000 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट देना, नहीं लेना है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो इसका देख लीजिए सोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। वैल्यू ऑफ मशीन यहाँ पर 1 लाख रुपये लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ पैकिंग मशीन इसमें आपको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ऑलरेडी इंक्लूड है तो देखिए नहीं लिया गया है। फिर कॉस्ट ऑफ पैकिंग बायर्स रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, इसे आपको ले लेना है क्योंकि ये सेकेंडरी बायर का रिक्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज को सेकेंडरी पैकिंग। सब्सिडी बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रहा है उसे क्या करना, नहीं लेना आपको। ट्रेड डिस्काउंट आपको जो रहेगा माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर आगे 1,04,000 रुपये, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई इसी को आप एसेसेबल वैल्यू भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो एग्जाम में 2019 का ऑनर्स में अलग क्वेश्चन आते हैं, सर डील कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू।